साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया गया। 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें तामीर की गई। वजीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास मुकम्मल किया गया। रिमिंग रोड पर भी तेजी से काम जारी है। बोली अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। लोगों की मुश्किलात के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब को पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सहाफी मोतिउल्लाह जान, असद तूर, सिद्दीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए जाएंगे। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ ले लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। विफाकी वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थी। गवर्नर सिंध ने निजाम पर सवालात उठा दिए। कामरान टिसोरी कहते हैं चेहरे नहीं, सिस्टम को तब्दील किया जाए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान। कहा जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो राब्ता करें। इल्जाम लगाया सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध का लियारी मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन के क़याम का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश की फराहमी नामुमकिन करार दे दी। कहा सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक है। इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली करा ली गई हैं। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के वाक़े पर अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में 5 साल में 1 लाख इमारतें तामीर की गई। 85,000 इमारतें बिना मंजूरी तामीर हुई। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने खबरदार कर दिया। कहा कराची में सिर्फ 15,000 इमारतें मंजूर शुदा हैं। ज़लज़ले की सूरत में गैर कानूनी इमारतें ज़मीन बोस हो जाएंगी। हसन बख्शी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 इंतजामी हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में 86 खस्ताहाल इमारतें खतरनाक करार। इंतजामिया की रिहायशियों को फौरी इमारतें खाली कराने की हिदायत। बोसीदा इमारतें भाबड़ा बाजार, लंडा बाजार, राजा बाजार समेत दीगर इलाकों में मौजूद। जारी नोटिस में खबरदार कर दिया गया मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर की शिकायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन। इंक्वायरी सामने आने वाले ड्रैप अफसरान की तनाजुली। ड्रैप अफसरान मेडिकल डिवाइसेस के रजिस्ट्रेशन में मुसलसल ताख़ीर कर रहे थे। बेलारूस से मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान इम्पोर्ट होना थी। ड्रैप अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत का तकाजा कर रहे थे। हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर कार्रवाई की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। डी पोर्ट भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 5,000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी हुक्म दे दिया। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने फौरी अमल दरामद शुरू करने का फैसला किया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। वजारत के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिक़दार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है।
हैदराबाद के बल्दियाती इदारे नैब के रडार पर आ गए। नैब ने बदउनवानियों की शिकायत पर बल्दियाती इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनिसिपल कासिमाबाद, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। उम्मीद है कि ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसकी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए हैं। अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान जंग रुकवाई, दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 इस्राएली फौजियों को हलाक कर दिया। हमले में 10 इस्राएली फौजी जख्मी हुए जबकि 1 लापता हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक बैत हनून में होने वाले हमले में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। मारे जाने वाले इस्राएली फौजियों की मदद के लिए पहुंचने वाली फोर्स पर भी फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने हमला किया। हमले में निशाना बनने वाले इस्राएली फौजी आलम यूनिट से ताल्लुक था। इसराइल और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। कतर में इसराइल और हमास में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत जारी। अमरीकी खुसूसी एलची रवां हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे। विटकॉफ इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की या इब्राहिम अकाड के हक में कदम उठाया तो जमात इस्लामी तहरीक चलाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, अमेरिका के कहने पर इस मामले में पेशरफ्त करने वाला निशाने इबरत बनेगा। वजीर आजम बताएं कि कश्मीर के मामले पर ट्रंप की सालिसी कहाँ गई। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना तबाहकुन होगा। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। TTP और दाइश पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। पाबंदियां या तन्हाई अफगानिस्तान के मसाइल का हल नहीं। राब्ता, मुकालमा और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लाहौर में शराब सप्लाई करने वाली खातून गिरफ्तार। मिस्ट्री शाह पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुलजिमा को गिरफ्तार किया। मुलजिमा के कब्जे से लाखों मालियत की 76 बोतलें शराब बरामद। मुलजिमा और इसका शौहर मुख्तलिफ मकामात पर शराब सप्लाई करते थे। मुल्तान में CCD के साथ मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम के 3 साथी जख्मी और जामहक मुलजिमान के 5 साथी फरार। मफरूर मुलजिमान की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्तान में दौरान मुलाजमत गफलत और लापरवाही बरतने पर महकमे के 4 एहलकार जबरी रिटायर्ड। 5 एहलकारों के स्केल में तनाजुली कर दी गई। सजा पाने वाले एहलकारों पर मुहलिक हादसात का सबब बनने का इल्जाम है। सजा पाने वालों में लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन शामिल हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का मुल्तान में शेर शाह रोड पर छापा। होटल से 2 अफ्रीकी शेर बरामद कर लिए। शेरों को कब्जे में लेने पर होटल मालिक का साथियों समेत वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला। एहलकारों पर तशद्दुद के साथ अगवा करने की कोशिश। वाक़े का मुकदमा दर्ज। बरामद अफ्रीकी शेर चिड़िया घर मुंतकिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 40 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब में मानसून बारिशें। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशें 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया का पानी बकराबाद में दाखिल होने से 10 घर डूब गए। 3 गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बकराबाद के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
यहूदो हनूद गठजोड़ और मोदी की दिफाई करप्शन फिर बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं मोदी और अडानी ने इस्राइली दिफाई वेबसाइट की नकाली से अरबों की कमाई का खेल रचाया। अडानी ने एक इस्राइली दिफाई वेबसाइट को कॉपी किया, उसका नाम बदलकर अडानी डिफेंस रख दिया। इस्राइली असलहा सिर्फ स्मगल करके भारतीय नाम लगाना कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ संगीन मजाक है। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को भारत का बदतरीन वजीर आज़म करार दे दिया। कहा, जब तक भारत को मोदी से निजात नहीं मिल जाती मुस्तकबिल तारीख रहेगा। निफ्ट से जायद हिंदुओं समेत 2/3 भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 1/3 वोट से मुंतखब होने वाला मोदी भारत का सबसे आमिराना रहनुमा बन चुका। मोदी सरकार ने इंतखाबी निजाम जाती मफाद का अलायकार बना लिया। बिहार इलेक्शन से पहले वोटर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अजाब बन गई। बिहार के वोटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए इजाफी दस्तावेजात पेश करने की शर्त का इंकशाफ। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। नई वोटर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ने आला आजाद के हिंदुओं को भी इंतजामी जाल में उलझा कर रख दिया। तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बहादुर कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 9 साल मुकम्मल। बुरहान वानी के यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। बुरहान वानी ने बेपनाह मकबूलियत, हरबी महारत और गोरेला जंग में नित नए तरीकों से काबिज भारतीय अफवाज को नाको चने चबवाए। भारतीय फौज ने 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को कोकरंग में शहीद किया। शहीद के जनाजे में 2 लाख से ज्यादा कश्मीरियों ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार एधी अपनी खिदमत में बेमिसाल इंसानियत के लिए आला मिसाल नामवर समाजी कारकुन की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार एधी ने मुल्क की सबसे बड़ी NGO एधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। एधी फाउंडेशन को दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज हासिल। उनकी गिरां कदर खिदमत पर बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।